हे फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विशाली मित्रा। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जो ये लुक देख रहे हैं, ये मैंने क्रिएट किया है, रिक्रिएट किया है अपनी ब्राइडल लुक को। बहुत सारी चीज़ें तो नहीं अवेलेबल थी, बट जो भी है मैंने कोशिश की है क्लोज जाने की। मेहंदी भी लगा ली थी लुक को कंप्लीट करने के लिए। तो कैसा लग रहा है, वीडियो में आगे बने रहेगा, बिकॉज थोड़ी चिट चैट करने वाली वीडियो है और काफ़ी अच्छे मोमेंट्स मैंने शेयर किए हैं अपनी लाइफ के आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग मेरी बहुत प्यारी फैमिली हैं। और मेरे चैनल को 1 साल कंप्लीट हो चुका है, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे जा चुका है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे, बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, बिकॉज आगे मैंने बहुत सारी बातें की हैं। एंड थैंक यू सो मच माई सब्सक्राइबर ख्याति नेगी, जिसने मुझे इंस्पायर किया इस लुक को रिक्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैंने इस लुक के साथ अपने बहुत सारी पुरानी यादें को जिया है, रिक्रिएट किया है। मैं चली गई थी थ्रो बैक में। थैंक यू सो मच। एंड चलते हैं आगे वीडियो में। फाइनली आ गए हैं हम रिक्रिएट करने मेरा वेडिंग लुक। इस वीडियो के पीछे कुछ खास पर्पस तो नहीं है, बट कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, कुछ रिक्रिएट करेंगे। हो सकता है बेटर हो सकता है और भी ज़्यादा बेकार हो। काफ़ी चीज़ें चेंजेस हैं, बिकॉज लॉकडाउन का समय चल रहा है। देखिए हाउ किसी भी तरीके से मैंने मैनेज किए, खुद ही मेहंदी लगाई है, इस हाथ पे मैंने ये गोल गोल कर लिया, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि इस हाथ से आप लगा सको। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सारे प्रोडक्ट्स के जो डिटेल्स हैं आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बातें करते करते थोड़ा सा चैटी वीडियो हो सकता है, लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ बोर मत होइएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं अपना मेकअप। मैं कुछ ऑरेंज करेक्टर लूँगी ये माइग्लैम के पैलेट से, बिकॉज यू नो कि मैंने अपनी स्किन केयर की हुई है, मॉइस्चराइज कर लिया था, टोन कर लिया था। ये ऐसी ब्राइड है जिसको कोई प्री ब्राइडल पैम्पर्स नहीं मिला है। आई थिंक आप लोग समझ ही रहे हैं। ये पहली ब्राइड ऐसी होगी जिसकी आईब्रोज तक नहीं बनी है, वैक्सिंग नहीं हुई है, फेस पे बहुत ही सारे पिंपल्स हो रखे हैं। कोई बात नहीं, वील मैनेज। लॉकडाउन में जिसकी शादी पोस्टपोन हो गई है, होपफुली इनके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो। आईब्रोज फिल करते हैं। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा फेवरेट फाउंडेशन। वैसे मैं ट्राई कर रही थी कि आज लॉरियल वाला यूज़ करूँ, बट अब आई थिंक मैं मेबेलिन ही यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ मैं कंसीलर लगाने से पहले थोड़ा सा जो ये फाउंडेशन है इसको पैक कर ले रही हूँ अंडर आईज की तरफ। मुझे लगता है कि इस फाउंडेशन की जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही हल्की है और बिल्डेबल है, आप बिल्ड कर सकते हो। तो जितने भी हाईलाइट पॉइंट्स हैं मेरे, मैं उनको इसको थोड़ा थोड़ा फिर से कवर कर ले रही हूँ ताकि लुक बहुत ही नेचुरल आए। तो जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ मैंने लगा लिया है। हम थोड़ा सा पाउडर लगा लेंगे, बिकॉज आई नीड पाउडर, बिकॉज ऑयली स्किन है तो पाउडर लगाना पड़ेगा। इसको इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, बिकॉज ये बेक होगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल और रिलीज़ होता है तो वो ठीक हो जाएगा। तब तक हम आई शेडो शुरू करते हैं। तो आई शेडो के लिए मैं आज यूज़ करने वाली हूँ ये वाला पैलेट, बिकॉज जो मेरी पिक्चर है जो मैंने मेकअप कराया था उसमें मैरून कलर का यूज़ हुआ था, तो मैं ये वाला मैरून कलर का शेड यूज़ करने वाली हूँ।
सो जैसा कि मेरी लुक में था कि मैंने एक ग्रीन कलर का लाइनर लगाया था मुझे, तो मैं ये ग्रीन का लाइनर लगाने वाली हूँ। बिकॉज मेरी साड़ी में थोड़ा सा टिंट ग्रीन का भी था। हालांकि मेरी वेडिंग लुक में कुछ मिस्टेक्स थी जो आज मैंने एक्चुअली नोटिस की हैं। मुझे लगता है उतना मैं उस टाइम पर नहीं नोटिस किया था, या मुझे आता था उतना, तो मैंने उनको भी कुछ नहीं बोला था। ये मैंने ग्रीन लाइनर कंप्लीट कर लिया है। देखिए दोनों आईज मैं एक साथ नहीं कर सकती बिकॉज मैं उतनी टैलेंटेड नहीं हूँ मेकअप वीडियोस में। तो जल्दी से मैं अपनी दूसरी आई इतनी ही कंप्लीट करके अभी आपसे मिलती हूँ। सो मैंने दूसरी आई भी उतनी ही कंप्लीट कर ली है। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस पे। आगे की प्रोसेस में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर था वो मैंने डस्ट ऑफ कर लिया है। बिकॉज कई बार जब हम डार्क आई शेडो के साथ काम करते हैं ये नीचे फॉल होता है तो उसको डस्ट ऑफ करना पड़ता है। देखिए वीडियो 100% लंबी होगी क्योंकि मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती इसको एक ट्यूटोरियल की तरह रखे और थोड़ा सा बोरिंग हो जाए। तो एक किस्सा आपके साथ शेयर करने वाली जो मुझे याद आ रहा है, मेकअप करते करते किस्सा भी शेयर करेंगे। मैंने अपनी साड़ी भी बंगाली स्टाइल में बनाई है। मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ये देखिए ये है मेरा दुपट्टा, मेरी शादी का दुपट्टा। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। इसमें सारा बॉर्डर मैंने खुद ही लगाया था और इसके बीच में जो आप ये पैचेस देख रहे हैं मैंने खुद पेस्ट किए थे। इवन जो आप ये सेंटर में ये देख रहे हैं ना, ये सिप्पियाँ लगी हैं और इसमें ये लगा है, ये सब कुछ एक एक सिप्पी मेरे हाथ से लगाई हुई है। और ये दुपट्टा मेरे दिल के बहुत करीब है। इसके साथ एक ट्रेजेडी हुई थी, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए अगर आप देख भी रहे हैं तो आई थिंक इसका ये कुछ पार्ट निकल गया है और काफ़ी जगह से ये देखिए लाइक ये देखिए यहाँ से ये निकल गया है, ये निकल गया है। इसके पीछे एक किस्सा है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। हालांकि ये बात किसी को नहीं मालूम है सिवाय मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मा के। शुरू करते हैं आज का मेकअप करते करते आपके साथ किस्सा शेयर करते हैं। हुआ ये था कि जब गठबंधन होता है तो गठबंधन खुलने के लिए हमारे कुछ रिचुअल्स होते हैं। सो हुआ ये था कि रिचुअल जब हम विदा होके मैं अपने ससुराल में आई, उसके बाद मुझे वो गठबंधन खोलने के लिए अपनी मम्मा के घर जाना था, अपने मायके जाना था। तो हुआ ये कि काफ़ी सारा सामान, आप सभी को पता है जब शादी होती है तो बहुत सारा विसर्जन के लिए सामान होता है घर में, बहुत सारी पूजा की चीज़ें होती हैं, हम यूजुअली विसर्जन करते हैं जिसका। तो मेरी सासू माँ ने मुझे वो सामान दे दिया। हमें अपनी मम्मी के घर जाना था, यानी मुझे मेरे मायके जाना था ससुराल से। सेम शादी की ही नेक्स्ट इवनिंग, आई थिंक शादी के नेक्स्ट इवनिंग हमें वो गठबंधन खोलने जाना था। तो इसके साथ जो पटका टाइप का बंधा हुआ था शेखर के, मेरे हस्बैंड के, हमने वो लिया और ये दुपट्टा लिया। एज यूजुअल मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि उसे पैकेट में रख लो। तो उन्होंने नॉर्मली घर में जो पैकेट्स होते हैं जिसमें हम सब्ज़ी वगैरह लाते हैं, इसी तरीके का पैकेट एज यूजुअल जैसा मैन करते हैं, इसी तरीके के पैकेट में उन्होंने वो दुपट्टा वो रख लिया। और हमारे साथ वो विसर्जन वाला सामान भी था जो हमें विसर्जित करना था। तो हुआ ये कि हम सीधा अपनी मम्मी के घर पहुँचे। हम पहुँचे अपनी मम्मी के घर, मेरी मम्मी के घर गठबंधन खोलने के लिए। तो शाम होने आई थी। तो आई थिंक आपके घर में भी ये होगा कि जब शाम होने आती है तो विसर्जन नहीं किया जाता चीज़ों का। कहा मम्मी ने, तो वी आर लाइक कि चलो, मम्मी ने कहा ये आके कर लेते हैं, इसके लिए तो घर में ही रहना है, कहीं जाना नहीं है, लेट्स को पहले ये वाला काम करके आते हैं। तो ITO मेरे घर के बहुत नज़दीक है, तो हमने सोचा कि इसको तो ज़्यादा टाइम लगेगा, हम पहले वो कर लेते हैं।
हम पहुंच गए और मेरे हस्बैंड चले गए उस सामान को लेकर। अब हुआ क्या, जो आप लोग सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे हस्बैंड ने वो सारे पैकेट्स एक साथ उठाए, मेरी मम्मा काफ़ी पीछे खड़ी थी, सारे सामान एक साथ उठाए एंड विसर्जन कर दिया। देन वी आर बैक होम। मैं अपनी मम्मी के घर गई बिकॉज हमें वो जो रिचुअल था वो कंप्लीट करना था जो हम छोड़कर आ गए थे। एंड जब मेरे हस्बैंड कार में गए उसको लेकर आने के लिए तो वहाँ पर नहीं था बिकॉज उसका हम विसर्जन कर चुके थे, जैसा कि ये वाला दुपट्टा और वो हम कर चुके थे। मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा टेंस, मैं आपको बता नहीं सकती किस लेवल की टेंशन घर में क्रिएट हो गई थी। एंड ये चीज़ कि घर में और किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ को लेकर। मेरी शादी जब हुई थी तो फेरों से लेकर घर की एंट्री तक और सब कुछ टाइम से होना चाहिए। पंडित जी ने बताया था, पंडित जी ने वो टाइम बताया था, सब कुछ हमने बिल्कुल परफेक्टली किया था, कोई भी गड़बड़ ना हो इसीलिए। बट गड़बड़ को जब होना होता है तो वो हो जाती है। सो मैं अपने ससुराल वापस चली गई। जब मेरी मम्मी का घर और मेरा ससुराल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, मेरी ससुराल पहुंच गए हम लोग। एंड वहाँ पहुंचकर मेरी मम्मा लिटरली फ़ोन पे रोने लगी और घर में किसी को भी कुछ नहीं पता था। मेरा पापा और मेरे भाई घर में थे बट किसी को कोई खबर ही नहीं थी क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया था किसी को नहीं बोलना है। बट माई हस्बैंड इज़ लाइक, मम्मी मैं भी नई शादी करके गई थी, ऑब्वियसली मम्मी को ऐसे सुनते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या हो गया, नहीं होना चाहिए था, मम्मी बोल रही हैं कुछ अमंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सारा ड्रामा क्रिएट हो चुका था। फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि अगर ये चीज़ हमने ऐसे छोड़ दी तो मे बी कभी इन फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो सारा ब्लेम इस पर आएगा। मैं नहीं मानती सब चीज़ों को, बट फिर भी घूम फिर के सारी बातें इसी पर आ जाएंगी। तब हमने सोचा कि अब हमें लगता है कुछ करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड तुरंत निकले, हम लोग फिर से गाड़ी में बैठे क्योंकि इवनिंग हो चुकी थी। 4 से 5 बजे तो हम सहराने ही गए थे विसर्जन करने। उसके बाद लगभग 7 या 8 बजे होंगे उस टाइम, और काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। मेरी शादी मार्च में हुई थी, 7 मार्च को, आज से 10 साल पहले। यस, मेरी शादी को 10 साल, 10th ईयर चल रहा है, 10 साल कंप्लीट नहीं हुए। बट बिंदी किस साइज़ में लगाएं? मेरे पास 2-3 साइज़ है, देखते हैं कौन सा वाला साइज़ अच्छा लगेगा। बिकॉज उस टाइम तो मेरे पास बहुत बड़ी बिंदी लगाई गई थी एज कि मैं बंगाली ब्राइड थी। तो बड़ी बिंदी लगा के पहले देखते हैं कैसा लग रहा है। सो आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। तो अब लिपस्टिक पर मूव करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आईज आई थिंक इतना ही रखेंगे तो बेटर रहेगा। लिपस्टिक पर मूव करते हैं। सो लिपस्टिक के लिए मैं ये डिवाइन वाइन एंड इसका लैक्मे बर्गंडी लश, इन दोनों को मर्ज करने वाली हूँ। बिकॉज मुझे नहीं पता उस टाइम उन्होंने मुझे कौन सा लिप शेड लगाया था, बट मरून कलर अच्छा जाएगा। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, वेट, आई थिंक ये लिप शेड अच्छा जा रहा है मेरे हिसाब से एंड ऑल ओवर लुक बढ़िया लग रहा है। सो मैं कह रही थी 7-8 बजे का वक्त था, हम लोग पहुँचे एंड आज से 10 साल पहले आप समझ सकते हो कि 500 की वैल्यू क्या होती होगी। तो वहाँ पर एक लड़का लकीली हमें मिल गया जमुना किनारे पे। तब भी हमने सिर्फ मम्मा को पिक किया। पापा और भाई बार बार पूछ भी रहे थे कि ये लोग, सोच रहे थे एक्चुअली कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, बट
उन्होंने कुछ खास पूछा नहीं और मेरी मम्मा ने बताया नहीं, बिकॉज बताते तो फंस जाते। अब अगर वो वीडियो देख के सुन रहे होंगे, पता नहीं, वीडियो को तुरंत देखने के बाद मेरी मम्मा का कॉल आने वाला है, क्यों बोला। बट अब मैं थोड़ा सा थ्रो बैक मूड में थी और सोचा आप लोगों के साथ खाली मेकअप ट्यूटोरियल, हो सकता है आपके लिए बोर हो तो कुछ मज़ेदार किस्सा शेयर किया जाए। थोड़ा सा हाइलाइटर कम लग रहा है मुझे। दुल्हन तो चमकनी चाहिए। हाँ, हम लोग पहुँचे, वहाँ पर एक लड़का मिला। उसने कहा सर मैं अंदर जाके चेक कर सकता हूँ, बट मिल गया तो आपकी किस्मत, वरना ये बहुत मुश्किल है मिलना। सो वी वर लाइक, मेरे हस्बैंड लाइक चांस तो लेना ही है, तभी हम लोग यहाँ पर दोबारा आए हैं। तो हमने एक चांस लिया, वो अंदर गया। मेरी मम्मी तो एज यूजुअल सारे भगवानों को उन्होंने प्रार्थना करके ऑलमोस्ट ज़मीन पर बुला ही लिया था। तो मुझे लगता है कि हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो चलते हैं ज्वेलरी की तरफ। और कुछ ज्वेलरी बहुत सारी मैचिंग तो नहीं है, बिकॉज उस टाइम जो मैंने ज्वेलरी पहनी हुई थी वो रेंटेड थी, एंड अभी मेरे पास खुद का कुछ ज्वेलरी का सामान है। एंड मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ग्लिटर करने के लिए आइस के ऊपर, देखते हैं अभी। बिकॉज आई एम बंगाली ब्राइड, तो फिश हमारे में बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है, तो मैं ये वाला ट्राई करने वाली हूँ उसके साथ। सो वो लड़का गया और उसे दुपट्टा मिल गया, तभी ये मेरे पास है ऑब्वियसली। तो फाइनली हमें वो मिल गया। मेरी मम्मी को शांति पड़ी, हालांकि ये बात अभी तक किसी को नहीं पता थी, बट अब बहुत सारे लोगों को पता चलने वाली है और पता नहीं मेरी मम्मी क्या हाल करने वाली है। देखिए, इस किस्से को शेयर करने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि देखिए, मैं भी बिलीव नहीं करती इन सब चीज़ों में, बट हाँ, पेरेंट्स हैं, हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं। हम होंगे तो हम भी उनके लिए बेस्ट चाहेंगे, तो कुछ भी मिसहैपनिंग ना हो, इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया, बट ये वापस मिल गया। और मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं, बिकॉज 10 साल बीत गए और मैं अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। एवरी पॉसिबल चीज़ जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए या हमारे लिए कर सकते हैं, हमारी फैमिली के लिए सब कुछ वो करते हैं, एंड आई एम वेरी 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 लकी एंड हैप्पी आफ्टर मैरिज। और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। बट हाँ, अगर वो नहीं होता और अगर कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती इन केस, तो सब लोगों का दिमाग, मेरी मम्मी का स्पेशली, वहीं जाता कि ये हुआ था तो ये हो गया, वो हुआ था तो ये हो गया। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हमें ये चीज़ मिल गई और ये मेरे पास है। मैं हर फेस्टिवल में और अच्छे मौक़ों पर, करवा चौथ पे इसको ज़रूर लेती हूँ। सभी लेडीज़ पहनती हैं अपने शादी का दुपट्टा, क्योंकि ये दुपट्टा नहीं, ये एक मेमोरी है। तो यही मेमोरी आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत ही क्यूट सी मेमोरी लगती है मुझे ये। हम वापस आए घर पे, गठबंधन खोल दिया, एवरीथिंग वाज ठीक है, ओके, बिकॉज ये इतना ज़्यादा भीगा हुआ था। और आपको आज से 10 साल पहले आप जानते होंगे यमुना की हालत क्या है, प्रॉपर जैसे नाले में स्मेल आती है वैसा स्मेल कर रहा था ये दुपट्टा। और आई वाज लाइक, हम लोग जैसे ही अपने ससुराल पहुँचे, यानी मम्मी के घर पे ये वाली रस्म कंप्लीट करके ससुराल पहुँचे, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग जाते ही सीधा वॉशरूम में चले गए। तो एक्चुअली क्या है, ये भी बहुत एक ऑकवर्ड सिचुएशन है। सब घर में अवेलेबल थे, बहुत सारे मतलब मेहमान भी आए हुए थे मेरे ससुराल में।
तो हम लोग घर पहुँचे और बाथरूम में मैं गई थी, बट मेरी हेल्प करने के लिए ऑब्वियसली वो अंदर आ गए और हम दोनों एक साथ बाथरूम में थे। इतनी ज़्यादा एम्बैरेसिंग ये बात थी, ये बाकी लोगों को पता नहीं क्या लग रहा होगा कि इतना क्या चल रहा है, बट हम लोग इसको वॉश करने में लगे हुए थे। मतलब हमने शावर खोल दिया, नल खोल दिया, अच्छे से बाल्टी से भर भर के पानी डाल रहे हैं, शावर से उठा उठा के इसको धो रहे हैं अच्छे से कि जितनी भी स्मेल है या कुछ है, बिकॉज गीला था और इस हालत में था कि उसको हमें धोना पड़ा। उसके बाद मैंने ड्राई क्लीन में दिया, सब कुछ ठीक हो गया, स्मेल वगैरह भी चली गई, बट हाँ थोड़ा सा नुकसान तो हुआ दुपट्टे को, बट सब कुछ अच्छा रहा। एट द एंड ऑफ द स्टोरी इट्स हैप्पी एंडिंग, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब अपनी ब्राइडल लुक पे आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा बकबक करती हूँ मैं, आई नो, ये वीडियो तभी लंबा हो गया, मेकअप तो मेरा पहले भी हो गया था। अच्छा बताइएगा कि अब ये नथ मेरे पास पड़ी थी, मैं इसको लगाने वाली हूँ। सो आई एम ऑलमोस्ट डन और मुझे लगता है मेरे पास और ज्वेलरी नहीं है इसको लगाने के लिए, मेरे पास हाथ फूल नहीं है, बट फिर भी मैंने कोशिश की थी इसको लेकर आने के लिए। इतनी मेहंदी हो पाई है मेरी, ये मैंने खुद की है। और मेहंदी का कीप एक्चुअली मुझे मिल गया था यहाँ हमारे पास जो सामान लेने गए थे मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी शॉप पर। ये है वो ब्यूटीफुल याद, इसको मैं अभी लेने वाली हूँ आपके सामने। बाय द वे ये सारी ही चीज़ें, ये बॉर्डर, ये सिप्पियाँ, सितारे, ये सब कुछ मैंने चांदनी चौक से बाय किया था। ओके सो कैसा लगा आपको मेरा ये लुक, आज का वीडियो? गिव अवे चल रहा है चैनल पे यार, मुझे याद आया बात करते करते। जिन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है कर सकते हैं, और मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि गिव अवे के विनर्स में लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिन बाद अनाउंस करने वाली हूँ। छोटी मोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से और भी वीडियो लेके आती रहूँगी, कुछ चिट चैट वाली वीडियोस, कुछ मेमोरीज आपके साथ शेयर कर पाऊँ। कोशिश करूँगी कि फुल जो कंप्लीट लुक की एक पिक्चर है मैं आपके साथ शेयर करूँ। हालांकि इसमें थोड़ी सी कमी है, यहाँ पर रेड एंड वाइट डॉटेड बिंदी मैंने नहीं लगाई है, मेरे पास बहुत सारा अरेंजमेंट नहीं है। कोशिश करते हैं, अगर पिक्चर्स के लिए मुझे फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ट्राई करूँगी भी जाके कि वाइट एंड रेड वाली जो बिंदी मैंने अपनी शादी में लगाई थी अगर अरेंज हो जाती है तो मैं पिक्चर्स अपडेट करूँगी इंस्टाग्राम पे। जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं प्लीज़ कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।